हाई कोर्ट ने आज सारी दलीलें सुनने के बाद उन्होंने बड़ा स्पष्ट एक ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शन जो है और 3/11 को संडे को इलेक्शन आप करवाइए। और इसके लिए मैं सारी संगत को सिर झुका के मत्था टेक के धन्यवाद करता हूं कि एक बार तो मैं भी डोल गया था कि आगे अब कब तक 2 साल हो गए, 2 साल तक हम लोग ये लड़ रहे थे, थक गए थे, लेकिन वाहिगुरु ने हमें वो दिया। ये संगत की जीत है, हमारी पूरी पैनल की जीत है। चरित्र सबका पता होता है, आपको भी पता होगा आपका चरित्र क्या है, आप कितनी बार जेल गए हो, आप कितनी बार कहाँ पे गए हो, आपको सब पता है। और चरित्र आप मेरा बता रहे हो। मैंने आज मेरा काम किया, मैंने जो कमिटमेंट संगत के साथ किया था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, कैसे भी करके करवाऊंगा, वो मैंने आज कर दिया। मैंने जो संगत को देना था मैंने दे दिया। अब संगत की बारी है, अगर वो मुझे चुनेंगे तो मेरे जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट पूरा होगा। तो ये लड़ाई लड़के बच्चे नहीं है, यही पूरा देश चलाते हैं आजकल। रिंकू भाटिया जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया, अब कोई आपत्ति विपत्ति मत करना, ये इलेक्शन हो जान दो। समाज को बहुत ज़रूरत है, समाज को आज प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज़ को खत्म करके इलेक्शन हो जान दीजिए। सारी संगत नूं वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें हम लोग इसके 16/10 का जो रजिस्ट्रार का आदेश हुआ था ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग हाईकोर्ट गए थे। क्योंकि हर जगह हाथ जोड़ लिए, हर जगह पे प्रशासन पे भी गए, कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा था, तो हमारे को मजबूरन आखिरी में हाई कोर्ट जाना पड़ा। और हाई कोर्ट ने आज सारी दलीलें सुनने के बाद उन्होंने बड़ा स्पष्ट एक ऑर्डर कर दिया कि इलेक्शन जो है अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और 3/11 को सारे वकीलों से सलाह करके जज साहब ने 3/11 को डेट दी है कि संडे को इलेक्शन आप करवाइए। और कलेक्टर साहब को भी और रजिस्ट्रार को भी ये कहा गया है कि आप इनको फोर्स, और जो स्टाफ नहीं मिल पा रहा था हमको, वो भी हमको मिल जाएगा। तो हमारा 3/11 को भी इलेक्शन हो सकेगा। इसके लिए मैं सारी संगत को सिर झुका के मत्था टेक के धन्यवाद करता हूं कि एक बार तो मैं भी डोल गया था कि आगे अब कब तक 2 साल हो गए, 2 साल तक हम लोग ये लड़ रहे थे, थक गए थे, लेकिन संगत का ही आशीर्वाद था, हिम्मत थी, जिसकी वजह से हम लोग आखिरी तक लड़ते रहे। और आज वाहिगुरु ने हमें वो दिया। ये संगत की जीत है, हमारी पूरी पैनल की जीत है। ये मैं चुनाव अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी जितना लड़ाई लड़ी, आज जितना कुछ झेला है सबने, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसको संगत के लिए एक आशीर्वाद है। देख भाई साहब, उन्होंने पहले मेरे चरित्र के बारे में बोला, तो ये इंदौर की संगत है, मध्य प्रदेश की संगत हो या हिंदुस्तान की संगत हो, वो मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानती है। मेरे जो ग्रैंडफादर अवतार सिंह भाटिया पूरे टाइम सेवा में रहे। मेरे फादर गुरदीप सिंह भाटिया, कोई ना उनका मोहताज नहीं है, उनको कोई बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या, और वही खून हम में है। हमने आज तक कोई ऐसा काम कभी नहीं करा, मैं सारे इनको प्रूफ दे चुका हूँ। उसके बाद भी सिर्फ एक किसी को आपको दबाना है, करना है, उसके लिए आप ये सब चीज़ें बोलते रहो। चरित्र सबका पता होता है, आपको भी पता होगा आपका चरित्र क्या है, आप कितनी बार जेल गए हो, आप कितनी बार कहाँ पे गए हो, आपको सब पता है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपने सेक्रेटरी को आप ही लात मारते हो, आप ही लड़के भेज के धक्के दिलवाते हो, सब कुछ आप करते हो, और चरित्र आप मेरा बता रहे हो। तो ये सब चीजें कोई दम नहीं है। चुनाव में बार बार कोर्ट का जो मसला एक आ रहा था, तो ऐसा कोर्ट सबसे पहले कौन गया सर? हम लोग तो शुरू दिन से अकाल तख्त साहब जा रहे थे कि बैठ के इसका रास्ता निकालें। जो चीज़ आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, 1945 में बायलॉस बने, उसके बाद से जो इलेक्शन हुए गुरु सिंह सभा के, आज तक कभी इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ। ना कभी बायलॉस निकले, ना कभी बायलॉस की कभी बात हुई। पुराने इलेक्शन आप देखेंगे बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इलेक्शन होता था, लोग वोट डालते थे, जो जीतता था एक दूसरे के साथ बैठते थे, काम होता। ये इस बार ये सब कुछ इनका किया गया। ये गए कोर्ट सबसे पहला कोर्ट इनने लगाया, 4 पिटिशनें लगाई। उसके बाद भी प्रशासन में, शासन में सब जगह आपत्तियां लगाई। हर जो चुनाव अधिकारी आया उस पर तकलीफ हुई, इनको उस पर आपत्ति लगाई, पेपरों में इन्होंने दिया, न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया। हम लोग को तो आखिरी में इसलिए एक बार कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि हम हर जगह से हार चुके थे, हमारे को बहुत परेशानियां थी। शासन प्रशासन का हाथ जोड़ लिए, इन रिंकू भाटिया जी सबके हाथ जोड़ लिए। इलेक्शन, हम तो इलेक्शन ही चाह रहे थे ना। इलेक्शन में ये तो नहीं कह रहा था कि मेरे को नॉमिनेट कर दो आप, हम तो इलेक्शन चाह रहे थे। आज भगवान ने सुन ली हमारी, वाहिगुरु ने, और हमारे को मिल गया जो हमको चाहिए था। एक और बात उन्होंने अभी कही थी कि मैं सेवा छोड़ दूंगा अगर कोई अच्छे लोग आते हैं। इस पर आप भैया, सेवा उन्होंने कहा सेवा में दे दूंगा, तो मैं आपसे कहता हूँ आप देने वाले हो कौन? मेरे को अगर सेवा देनी होगी तो मेरा गुरु देगा, मेरी संगत देगी। आप कौन होते हो कि मैं ये कर लूँ और वो कर लूँ तो आप सेवा दोगे मेरे को? आप कौन से जज हो?
आप तो इलेक्शन करवाओ ना, इलेक्शन करवाओ, आपको पता लग जाएगा। आपका तो चलो, आपका तो आप बोलते हो कि मेरा घरोपा है लोगों से, मेरे को बच्चा मानते हैं, तो बच्चा मानते हैं, घरोपा है, तो इलेक्शन कराओ ना, फिर घबराते क्यों? कराओ इलेक्शन। अभी भी मैं आपका हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप तो बोलते हो गुरुद्वारा सबसे बड़ा न्यायालय गुरुद्वारा है, तो ठीक है, आज न्यायालय ने दे दिया है 3 तारीख का इलेक्शन, अब नया कुछ मत करना, करा लो 3/11 को इलेक्शन, पता लग जाएगा। मैं हट जाऊंगा तो मैं हट जाऊंगा, आप हट जाओगे तो आप हट जाना। आप तैयार हैं पूरी तरह से इलेक्शन के लिए? भाई साहब, हम तो मतलब आज मतलब संगत के अंदर जो खुशी की लहर है, आप सोचिए, 12 साल किसको बोलते हैं सर, बैठे हुए हैं ये। 2 साल तो मेरे को हो गए, हम लोग को पूरी पैनल को 2 साल से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं कि सब इलेक्शन करा लो। एक हंसी मजाक का वो बना दिया पूरा पूरा, मतलब आज समाज, हर दूसरे समाज हमारे समाज को देख के सरदारों, सिखों का क्या माहौल होता है, सिखों सेवा के लिए उसका प्रसिद्ध है, दूसरी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, और हम लोग क्या बन के रह गए। ये सब किसने करा? ये संगत को सोचना है। मैंने आज मेरा काम किया, मैंने जो कमिटमेंट संगत के साथ किया था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, कैसे भी करके करवाऊंगा, वो मैंने आज कर दिया। मैंने जो संगत को देना था मैंने दे दिया, अब संगत की बारी है। अगर वो मुझे चुनेंगे तो मेरे जो कमिटमेंट है, जो मैंने बात करी है, वो एक एक कमिटमेंट पूरा होगा। जो ये बार बार बोलते हैं कि नए लड़के हैं, बच्चे हैं, तो ये नए लड़के बच्चे नहीं हैं, यही पूरा देश चलाते हैं आजकल। और मैं आपको जितनी चीज़ें बताई हैं जो मेरे मैनिफेस्टो में है, ये एक एक चीज़ पूरी होगी। इसमें कोई ड्रीम्स नहीं दिखा रहे किसी को हम, ये कोई दिखावा नहीं है, ये सेवा है और वो करके रहेंगे। दूसरा जो आप बोलते हो बार बार कि हमने 12 साल की सेवा करी, हम सेवा कर रहे थे, हम कब्जे नहीं थे, तो सेवा आपको संगत ने 1 साल के लिए दी थी। आपको अपने आप इस्तीफा देना था, जब इतना कुछ हो रहा था समाज के अंदर, नैतिकता के नाम पर आपको इस्तीफा देना था, आपने नहीं दिया। आपने नए नए हथकंडे रोज अपनाए। अब आज अगर मौका आ गया है संगत का, तो आज संगत ही फैसला करने दो, संगत को जो अच्छा लगेगा वो संगत कर देगी। और मैं एक बार आखिरी में रिंकू भाटिया जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार, अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, अब कोई आपत्ति विपत्ति मत करना, ये इलेक्शन हो जान दो, समाज को बहुत ज़रूरत है। आप आओ या मैं हूँ वो एक दूसरी बात है, लेकिन समाज को आज प्रतिनिधित्व चाहिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज़ को ख़त्म करके इलेक्शन हो जाने दीजिए।